मेरी एक बात सुनिए फिर ब्रेक में जाए। जो बंदे इस इन निज़ामों के साथ एक निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, जो बंदे उस निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, अगर भट्टी साहब उनका नाम नहीं ले सकते तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब की तारीफ या नवाज शरीफ साहब की बदतारीफी छोड़ दे। यहां पर जो इलेक्ट होके आए हैं ये बताए चले, हम मान लें कि शहबाज साहब की आप विक्ट्री को असल नहीं समझ रहे। ओ भाई, यहां पर जो इलेक्ट होके आए उनका क्या हुआ है? उनकी हरकतें ही ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब साथ दे मेरा, और भैया जालती साहब भी देंगे। उनकी न्यायी साहब मोबाइल छोड़ दिया करे कभी जिंदगी में, तो जवानी में कभी हमने इतना मोबाइल नहीं देखा जितना आप माशाल्लाह मैच्योर एज में देखते हैं, और वो भी दीदा दिलेरी से देखते हैं कि जो मेरा करना कर लो, मैं लगाऊं मोबाइल पे जिसके साथ भी। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। भट्टी साहब कह रहे थे कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्योंकि जालसाजी से आए। मैंने कहा यार शहबाज साहब की जान छोड़ें, आप जिन लोगों को कहते हैं कि जो सही तरीके से आए हैं उनके साथ क्या हुआ है यहाँ पे? उनकी हरकतें ऐसी थी। क्यों जी न्यायी साहब? वो तो नहीं उनके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन बेचारों ने खुद नहीं कहा था कि मैं बेबस था। हाँ जी, बाद में कहा मुझे एक वोट लेना पड़ता है तो जाके कर्नल साहब को जो है मेहनत करनी पड़ती है। इमरान खान साहब से ये क्रेडिट पहले कौन छीन सकता है कि उन्होंने ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कौम के सामने की है। मैं मोबाइल पे तो आपका प्रोग्राम देख रहा था, करीब से आप नजर नहीं आ रहे थे कि मेरे सामने। और न्यायी साहब माफ कर दो, कैमरा लगा हुआ है देख रहे प्रोग्राम में बैठ के देख रहे, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं न्यायी साहब। मुझे भट्टी साहब के साथ में बॉडी लैंग्वेज जलाल देखने जाता था कि अल्फाज के साथ इनका चेहरा और जिस्म वो साथ दे रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा आपके लिए हमारा एक टीवी भी ले जाए ताकि आप देखते सामने। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें न्याय साहब? एक रुक जाए, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं एक अर्ज कर दूं, मुकम्मल कर लूं जी। जी सर, कि मियां साहब से माजरत के साथ देखें, बात यह है जी कि ये तो बात मेरे लिए बेशर्मी की होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ का जो है निज़ाम हाइब्रिड है या इमरान खान का हाइब्रिड था, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ का जेन्युइन है। मुनाफिकत मेरी कहाँ आएगी जब मैं दोनों में से एक को चुन लूंगा और एक को पास कर दूंगा? ये तो भट्टी साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का। जिसमें अगर आप कहते मुनाफिकत नहीं है किसी की, मैं भट्टी साहब की नहीं, भट्टी साहब मेरे नहीं जवाब देंगे इस बात का। मैं ये नहीं कह रहा, उन्हें कह रहे हैं क्या आपके तो फैल जो है मेरी से मुलाकात हो जाती है आपसे जो है बिल्कुल ठीक। तो जो भी सिस्टम सर ये कह रहा हूं कि ये हकीकत देखें जी, जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, जो सिस्टम जानते हैं, पाकिस्तान के 75 साल के निज़ाम से इसे जो है न बर्द आजमा है या देख रहे हैं या उसको भुगत चुके हैं या उसके बारे में मुशाहिदा कर चुके हैं। 2018 ता 2022 और 2024 ता हाल मुकीम इनके अंदर मेरा ख्याल यह है कि एक मुंह बराबर फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। अगर आपने इसके अंदर मैंने तहरीक इंसाफ की व्यूअरशिप लेनी है और साथ कुछ ऐसा करना है कि भट्टी साहब छोड़े उनको, उन लोगों को जिन लोगों ने साहब की बात मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ब्रेक पे जाते हैं जिन्होंने नहीं मेरी एक बात सुनिए फिर ब्रेक पे जाए। जो बंदे इन निज़ामों के साथ एक निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, जो बंदे उस निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, अगर भट्टी साहब उनका नाम नहीं ले सकते तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब की तारीफ या नवाज शरीफ साहब की बदतारीफी छोड़ दे। ये इसी में ये जवाब देंगे भट्टी साहब के इमरान खान की तारीफ, नवाज शरीफ साहब की बदतारीफी छोड़ दे। लेकिन मियां साहब ब्रेक पे जाने एक जुमला मैं एक अर्ज कर दूं, जो बात की जा रही है ना कि ये अवामी कुव्वत से आई हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। न्याजी साहब कह रहे हैं कि क्या इमरान खान की अवामी कुव्वत से आई हुई थी। मैं दोनों को अगर एक ही पलड़े में डाल लूँ तो अवामी कुव्वत से जो आई हुई हुकूमतें होती हैं वो है नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नहीं है। मैं एक सेकंड इख्तलाफ होगा ना किसी को, मैं भी कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या उनको आलमी कुव्वतें और यहाँ की ताकतवर शख्सियात मिल के उनके साथ सलूक क्या करती हैं ये भी देख लें। अवाम क्या सलूक करती है भी आप कह रहे हैं? अवाम लेके आती है, मगर यहाँ सलूक जो होता है वो भी देख। मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स में आपको एक विशेष बात बता के जा रहा हूँ। ये जितने लोग लगे हुए हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिस्टम के खिलाफ इसकी मुखालफत करना,
कोई इसको हाइब्रिड कह रहा है, कोई साइब्रिड कह रहा है, कोई पता नहीं कौन सा कह रहा है। मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा कि पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और जब मैं आपको जवाब दूंगा, ये तमाम लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो भी बातें इधर से उधर घुमा रहे हैं, जो मेरे पैनल में भी है और पैनल से बाहर भी। ब्रेक लूंगा, उसके बाद बताता हूं। तो जनाब, मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में इस सिस्टम के जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बात सुन लें कि यहां पर क्योंकि अवाम कभी सड़कों पर नहीं आई प्रोटेस्ट करने, ख्वाह वो मार्शल लॉ रजीम्स हो या जो ये सिस्टम हाइब्रिड कहा जाता है, तो इसके अलावा क्या अस्यूम किया जा सकता है कि आज की डेट तक अवाम को कोई मसला नहीं सिस्टम के साथ। मियाँ साहब क्विकली आपने कहना, भट्टी साहब ने बताना, आपने बात की। यार मतलब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ का जवाब लेना चाहते हैं, कैसा जवाब आप लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में ये बात दुरुस्त है कि कोई नई जमात बनती है, वो स्लोगन नारा उसका यही होता है, करप्शन है जी, बेरोज़गारी है, महंगाई है, कर्ज़ों की दलदल में मुल्क फंस गया, हम आएंगे ये कर। और अगर कोई तहरीक चलती है तो वो भी इन्हीं इश्यूज़ पे चलती है। सही है। मगर जो तहरीकें कामयाब होती हैं दुनिया भर में, मासवाए एक आध के, वो लीडरलेस ही होती हैं। जो हम बात करते हैं कि ताकतवर अदारे जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, आपने कहा कि दो ममालिक में वहाँ अदारों का कोई रोल नहीं था, ठीक है, बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि अदारे अवाम के साथ खड़े हुए थे। यस। अब भाई साहब, ये सिस्टम अगर जमहूरियत पसंद नहीं भी है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से चल रहा है ना, वो तो बड़े खुश है इस सिस्टम से, तो इसका मतलब जमहूरी होगा क्योंकि वो तो जमहूरियत पसंद है। मियाँ साहब को तो मैं जमहूरियत पसंद मानता हूँ। कामरान साहब, आपकी बातें अपने तौर पे बड़ी मुस्तनद है और उनके अंदर बड़ा एक वज़न है। मैं पहले तो मियाँ साहब की बात से जावेद लतीफ़ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ और उसमें से एक उसको मुख्तलिफ अंदाजे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठ जाएं। ये इस वक्त पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ताकतवर या मुक़तदरा कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें और 25 करोड़ अवाम कामरान बंद गली में है। और पाकिस्तान जो है ये इन लोगों की ज़ातों का मरहून मिन्नत नहीं है, ये बहुत कीमती मुल्क है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है कि सारे इकट्ठे बैठ जाए। क्या किया जाए? सही इल्तिजा की है, सजेस्ट करें ना, क्या किया जाए जो आप बंदगी से निकले, किस तरह बात, कौन सी बंदगी? कामरान, मैं यकीन जानूं कि कई कॉलम लिख चुका हूँ और हर कॉलम में ये सदा किया है कि मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब सारी अपनी ज़ातें में नहा करते हैं कि हम शाह से रिटायर हो रहे हैं, अगर हमें गारंटी दो कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुकूमत कायम हो जाएगी और निज़ाम आगे इस तरह चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, कोई बंदा बहुत बड़ा बंदा आ जाए, आखिर का आज़म भी तो इसी मुल्क ने पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हमारे मुल्क में। ये 10 मई को हमें इसी पाकिस्तान ने ये जंग जीते, गैर मामूली। दूसरा ये कि भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बहुत ही पते की हैं। मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि आपने मुझे बताया था एक दफ़ा बड़े कान में राज में कि भट्टी साहब की दानिश्वरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खुदा जानता है कि आज मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा जी, तो इम्प्रेस होना शुरू हुआ आसमान पे 4 लाख पाकिस्तान के लिए